हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। अगर ये वीडियो आपने ओपन कर लिया है तो मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी मेंटेलिटी की तरफ से आप ये सोच रहे हो कि आपको खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करना है। इसी वजह से आज एनवायरमेंट ने, यूनिवर्स ने आपको ये वीडियो आपके फीड में लाया है और इस वीडियो को आपने ओपन किया है, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव कर सके और डेली कुछ ना कुछ वो सीख सके। यहाँ पे मैं 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों की वजह से आप अपनी डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेली सीखना क्यों जरूरी है। अगर अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का पर्सनली डेवलपमेंट हो जाए तो आपको डेली अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि औरों से आप कहीं और जाते हो तो आपका एक यूनिकनेस वहां पे दिख रहा है, इसलिए आपको डेली सीखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ नई चीजें एक्वायर करें और खुद का हर दिन नया नया सीखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कहीं पे जाते हैं, जब हम कहीं पे सोचते हैं, जब हम कहीं पे कुछ भी चीजें शेयर करते हैं, तब हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है। वो पर्सपेक्टिव कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो इस लर्निंग प्रोसेस में हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे रहना चाहिए, हमें पता चलता है कि अभी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, अभी हमें पता चलता है कि आज मैं कहाँ पे स्टैंड हूँ, मुझे क्या क्या चीजें मेरे अंदर में इंप्रूव करना है, क्या स्किल्स मेरे अंदर में लाना है, क्या कैपेबिलिटीज मेरे अंदर में कमी है, उस कमी के ऊपर मुझे काम करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको कब पता चलती है? जब आप खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, जब आप खुद एक मिशन लेके चलते हो कि आज मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है। मेरा दिन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं पर्पज के साथ स्टार्ट करता हूं कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। सेकंड, आज मैं अपना जो दिन है वो दिन इस तरीके से बिताऊंगा कि कुछ ना कुछ आज मैं नया सीखूंगा, फिर चाहे वो खुद से हो या फिर किसी और से सीखने को मिले। कहीं से भी मुझे सीखने को मिल रहा है छोटी से छोटी चीज, तो मैं वो सीखने की कोशिश करूंगा और इस तरीके से मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूं। तो आप भी अपना दिन एक पर्पज के साथ स्टार्ट कर दीजिए और पर्पज के साथ जब आप स्टार्ट करते हो तो वो पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको आज कुछ नया सीखना है। नया सीखना है जब आप ये अपने माइंड में रखते हो, तब आप किसी से बात करते हो, तब आपको कोई एक नया वर्ड मिल जाता है, तब आपको एक नई बॉडी लैंग्वेज मिल जाती है, तब आपको एक नया तरीका पता चलता है चीजों को देखने का, चीजों को समझने का। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ही तो है जो हमें सीखनी है। तो इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ 10 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिन तरीकों की वजह से आप अपनी डेली लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी डेली लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। जो भी जिस भी तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस 10 तरीके से आप अपनी डेली लर्निंग हैबिट्स को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले अगर अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कुछ नया करें, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें लाए, आप अगर चाहते हो कि खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट करें और वो इंप्रूवमेंट आप खुद अपने हाथों से कर सकते हो, वही चीज मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि रीड डेली। आप हर दिन एक अपना टारगेट बना के रखो कि आज मुझे 10 पेजेस पढ़ना है, आज मुझे 20 पेजेस पढ़ना है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो एक डेली रूटीन है, डेली रूटीन आप पेज पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि आप अपने माइंड को डेवलप नहीं, हमारा माइंड जो है वो माइंड डेवलप तो नहीं हो सकता है, लेकिन उस माइंड को हम इंप्रूव कर सकते हो। और इंप्रूव करने का हमारे पास कई सारे तरीकों में से मुझे एक तरीका ये भी पता है कि जब आप मॉर्निंग में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके सिनेप्सिस होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पे एक नया न्यू साइकिल फॉर्म होता है। तो इस वजह से आप वहां पे आपकी उस ब्रेन की कैपेसिटी को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि मैं अपने लाइफ में भी यूज करता हूं। मैं भी डेली अलग अलग 2-3 बुक्स मैं अपने पास रखता हूं, जो कि 2-3 बुक्स मुझे अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग सिनेप्सिस, अलग अलग नेटवर्क बिल्ड करने में मुझे हेल्प करती है। तो आप भी एक बुक से स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। उसके बाद वॉच एजुकेशनल वीडियोस। यूट्यूब पे आप कई सारी ऐसी चीजें देखते हो जो कि अननेसेसरी चीजें होती है, तो वहां पे आप यूट्यूब में जाकर के
स्टडी आईक्यू है, स्टडी लवर वीर है, इस तरीके की कई सारी चैनल्स वहां पे आपको लोगों को मिलेंगी जहां पे आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, मॉर्निंग करंट अफेयर्स देख सकते हो, और इन करंट अफेयर्स को देख करके आप अपने फ्रेंड, फैमिली, दोस्तों में एक नई चीज शेयर करके आप एक बेस्ट पर्सन बन सकते हो, वहां पे एक टैलेंटेड पर्सन बन सकते हो, एक जाना माना चेहरा उन लोगों के बीच में आप बन सकते हो। आफ्टर दैट लिसन टू द पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। आप अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते समय में आप क्या कर सकते हो, तो जैसे कि पॉडकास्ट को आपने लगा दिया और पॉडकास्ट को सुनते रहो। ऐसे कई सारे आपको जो भी पसंद है, स्पिरिचुअलिटी आपको पसंद है, हॉरर आपको पसंद है, कोई एजुकेशन के ऊपर आपको पॉडकास्ट पसंद है, फन के ऊपर आपको पॉडकास्ट पसंद है, उसके बाद अगर आपको सेलिब्रिटीज पसंद है जैसे कि मैं, ओके, तो इन सेलिब्रिटीज के आप वीडियोस देख सकते हो, और साथ ही साथ हमारे जैसे जो भी मेरे चैनल में वीडियोस आते हैं उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो और सुन भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑडियो बुक्स जो होते हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जब आप सर्च करोगे ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पे आपको कई सारी ऑडियो बुक्स अगर मिल जाएंगी और वो ऑडियो बुक्स भी आप सुन सकते हो। आफ्टर दैट आपको टेक ऑनलाइन कोर्सेज, आप कई बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिन ऐप से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो और खुद की जो स्किल एंड कैपेबिलिटीज है, खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप इंप्रूव कर सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज को बाय कर करके। और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जिन प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में आपको कोर्सेज अवेलेबल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बोला है कि जो हमारा स्किल इंडिया, यहाँ पे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वहां पे आपको फ्री में कई सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। मैंने भी वहां से कुछ कोर्सेज कंप्लीट किए हैं जो कि मेरी स्किल एंड कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में मुझे हेल्प हुआ, और आपके रिज्यूम को भी वहां पे बिल्ड करने में, रिज्यूम को भी एक अलग मुकाम पे लेके जाने के लिए भी आपको वहां पे हेल्प मिलती है। आफ्टर दैट प्रैक्टिस राइटिंग एंड नोट मेकिंग। मतलब देखिए, जब आप कुछ भी चीजें करते हो अपने लाइफ में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक लेना है, बुक में लिखना है टू डू लिस्ट कि आज का आपका दिन का प्लान क्या है, वो दिन का प्लान क्या क्या है वो आप राइट डाउन करो। उसके बाद जब आप नाइट में जब घर में आते हो सोने से पहले देखो कि आप आज की आपकी लर्निंग क्या रही है। ये मैं करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। सो आज की आपकी लर्निंग क्या है और आज की मिस्टेक्स क्या है, कहाँ पे मैं गलत हूं, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। आफ्टर दैट एंगेज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम हमारे दोस्तों के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, हम हमारे दोस्तों के साथ बात करते हैं, बट वो हमारी टॉक होती है, वो टॉक कैजुअल टॉक होती है, या फिर कोई टॉपिक को लेके हम बात करते हैं कि आज हमारे सिटी में ये हुआ है, इसके ऊपर तुम क्या कह रहे हो, या फिर आज हमारे देश में ये चल रहा है, तुम्हारा क्या स्टैंड है, आज ये पॉलिटिकल लीडर हमारे यहाँ पे आया था, तुम्हारा इसको लेकर के क्या सोचते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें आप इस कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। बस यही नहीं, कोई और तरीके की भी एंटरटेनमेंट के आप एंटरटेनमेंट वाले भी टॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको कुछ नया चीज सीखने को मिले, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने में हेल्प हो। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो अपने दोस्तों के साथ। जब आप बात करते हो तो कोई क्वेश्चंस पूछा करो उनको, और उन क्वेश्चंस का आंसर उन लोगों से लिया करो, या फिर आपके अंदर में कोई थॉट चल रहा है, आप कोई चीज सोच रहे हो और उस चीज के ऊपर किसी का आपको पर्सपेक्टिव चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, तो ये भी चीजें आप अपने उस पॉजिटिव टॉक में, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में आप वो रख सकते हो। आफ्टर दैट स्टे क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस। कि हर वक्त अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई अगर आपको पढ़ा रहा है, या फिर कोई आपको कोई चीज बता रहा है, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो और कहीं पे जाते जाते आपको किसी और के हाथ में कुछ अलग तरीके का फोन दिखा, या फिर किसी और कोई बुक अगर पढ़ रहा है, तो उनको वहां से पूछो कि ये बुक आप पढ़ रहे हो तो ये बुक इसमें क्या दिया हुआ है, आपने कितना पढ़ा है, ये कैसी है बुक, मैं इस बुक को ले सकता हूँ क्या, फिर मुझे क्या क्या चीजें यहाँ से मिलेंगी, इनसाइट्स क्या रहा है आपके। तो ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो, ओके। और क्वेश्चन पूछना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब, अभी भी बच्चे ही है, ठीक है, जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे कि हम पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा ही क्यों है, फिर ये ऐसा ही है तो ये ऐसा ही क्यों है, फिर इससे क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम बचपन में करते थे, बट धीरे धीरे हमने एक सोसाइटी को लेना स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी जिस तरीके से चलती है उस तरीके से हमने चलना स्टार्ट कर दिया, और हमने हमारे अंदर का जो एक चाइल्ड होता है उस चाइल्ड को हमने खत्म कर दिया। हम क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर क्वेश्चन अगर पूछूंगा तो मेरी इज्जत रहेगी। बट ध्यान में रखिए, कभी भी किसी भी चीज को जानने के लिए आप
शर्मिंदगी कभी भी अपने पर्सनैलिटी में आने ही मत दीजिए। आपको कोई चीज अगर नहीं पसंद है, ठीक है, नहीं पसंद है तो पूछो। अगर आपको कोई चीज अगर करना है, आपकी शर्मिंदगी आपको रोकती है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। उसके बाद फॉलो, आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर को भी फॉलो करना है, न्यूज रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी सिटी में, आपके घर में, आपके आजू बाजू में क्या क्या चीजें चल रही है। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो और नई नई चीजें आप अपने माइंड में और दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ अप कर सकते हो। आफ्टर दैट, ट्राई न्यू स्किल्स एंड हॉबीज। जैसे कि आपको कुछ नई चीज करना पसंद है तो वो चीज करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मैंने भी कुछ नई नई चीजें करना, मैं तो मतलब मुझे ना नई नई चीजें करना बहुत पसंद है, और मैं नई नई चीजें करना भी स्टार्ट भी कर देता हूँ। चाहे फिर वो गलत हो जाए, चाहे फिर वो सही हो जाए, मुझे उस चीज से दिक्कत नहीं है। बट मैं नई नई चीजें, नए नए स्किल्स, नए नए चीजें स्टार्ट करना, मतलब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी नई स्किल्स, जो भी आपको पसंद है वो स्किल्स स्टार्ट करो। कुछ नया टॉपिक है जो कि आपके माइंड से, आपके दिमाग से, या फिर आपने कभी उसके लिए सोचा भी नहीं है, और आप चाहते हो कि शायद उसमें थोड़ा सा मैं टाइम दे सकता हूं, तो उसके ऊपर भी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से नए 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 एरियाज में नए नए स्किल्स, नए नए हॉबीज भी डेवलप करना स्टार्ट आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी में से है, कि जो भी चीजें आप सीखते हो वो आप दूसरों को शेयर करो, वो आप दूसरों को बताओ कि आज मैंने ये चीज सीखा है, आज मैंने ये किया है। अगर कोई भी नहीं है आपके पास जो सुनने वाला है, तो आप उस चीज को अपने बुक में नोट डाउन करके रखो, है ना। जब आप ये चीजें जब आप करते हो तो आप एक अलग तरीके के इंसान बन जाओगे। और डेली लाइफ में सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेली खुद को अपडेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेली सीख नहीं रहे हो तो आप दुनिया से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीछे रह रहे हो, और इस दुनिया से एक सेकंड भी अगर आप पीछे रह रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा पीछे रह रहे हो। तो इस तरीके से आप खुद के डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, एंड if you not subscribe, please subscribe and hit the bell icon button. Thank you so much. Thank you.